गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो दोस्तों। तो आज चैप्टर नंबर 5 के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, मोस्ट आईएमपी टॉपिक आज हम सीखने वाले हैं। आपके पास मैग्नेट तो है ऐसा, या फिर मैग्नेटिक डायपोल है, या फिर आप लोग बार मैग्नेट बोल सकते हैं। यही चीज को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। कहाँ पर रख दिया दोस्तों? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो क्या प्रोसेस होने वाली है उसके बारे में लेक्चर दूंगा। क्या प्रोसेस होने वाली है उसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो ऐसा कुछ भी बोला हो तो पहले आपके माइंड में सेट करो कि इसे क्या बोलोगे। तो बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, 2L दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू पोल, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल। Sir, magnetic field always produce north to south. मैग्नेटिक लाइंस कहां से कहां जाएगी? नॉर्थ से साउथ। कहां से कहां जाएगी? नॉर्थ से साउथ। दूसरी बात, हमने उसको थोड़ा इंक्लाइन रखा है, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड और ये जो हमारा बार मैग्नेट है उसके बीच का एंगल थीटा। हमें चाहिए एनर्जी, तो एनर्जी यानी वर्क बोल सकते हो। उसका फॉर्मूला लिखोगे तो टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। रिपीट, टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर टॉर्क का मतलब अगर देखने चाहे और उसका एंगल देखने चाहे तो हम उसको θ1 से θ2 तक लेके जाएंगे। टॉर्क की बातचीत पहले क्लियर करो। तो टॉर्क टॉ इज इक्वल टू m क्रॉस p। हमें सब याद है इसलिए हम इसको लिखते हैं एम बी साइन थीटा। हमें सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड लिखना है, यानी एम बी साइन थीटा। कैसे आया वो सब मैं बाद में सिखाता हूं। पहले तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, एम बी साइन थीटा, ये डी थीटा, लिमिट कहां से कहां? θ1 से θ2। ये एम बी इज कांस्टेंट, सो एम बी इज आउटसाइड, θ1 टू θ2 sin theta d theta. Now integration of sin theta, बोलो दोस्तों क्या आएगा? साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। कहां से कहा? θ1 से θ2। एनर्जी U एम बी, बोलो उसके हिसाब से लिखोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस माइनस प्लस लोअर लिमिट। इसको अच्छी तरीके से लिखो तो जितनी एनर्जी स्टोर होगी उतना ही वर्क होगा, यानी W इज इक्वल टू एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया कि हमें वर्क या एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए, तो ये कंफर्म। अगर मैं इसमें ऐसा बोलूं कि इनिशियल बेस पे लिखना है तो U इज इक्वल टू माइनस m डॉट b लिख सकते हो, या फिर एम बी कॉस थीटा। याद करो स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 2। सर जैसे ही आपने ये लिखा इसकी 3 कंडीशन जनरेट हो गई। तो दोस्तों कौन कौन सी 3 कंडीशन? इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 180। If theta is equal to 0, that means they are parallel to each other, so U is equal to minus m। यानी U की वैल्यू मिलेगी वो आपको नेगेटिव मिलेगी। If theta is equal to 90, तो U is equal to 0, यानी आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। थर्ड वन 180, तो माइनस एम बी कॉस 180 का मतलब -1। दोस्तों माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बोलो आपके पास 3 चीज रेडी। ध्यान से देखना, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसकी एनर्जी प्लस है, सेम डायरेक्शन में है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव है, अगर परपेंडिकुलर है तो पोटेंशियल एनर्जी 0। तो ये पोर्शन पक्का हो गया। अब सीधी सी बात है, उसके अंदर जो भी एनर्जी स्टोर होगी उसमें टॉर्क लगने वाला है, तो टॉर्क का फॉर्मूला तो सर यही डायरेक्शन रहेगा। इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं
F इज इक्वल टू पी बी। कोई बोले सर पी नहीं, आप इसको दो अलग अलग फोर्स में लिखो, एक साउथ का फोर्स, एक नॉर्थ का फोर्स। अगर फोर्स साउथ का लिखूं तो क्यू बी माइनस लिखना पड़ेगा बिकॉज इट इज डाउनवर्ड्स। रिपीट, ये क्या होगा डाउनवर्ड्स, ये क्या होगा अपवर्ड्स, तो फोर्स नॉर्थ हो जाएगा प्लस पीबी। रिपीट करता हूं, कोई पीबी की जगह अगर F इज इक्वल टू QM भी लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि हम जानते हैं पोल स्ट्रेंथ को P या QB दोनों तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पक्का हो गया सर, दोनों फोर्स मिल गए। नाउ अप्लाइंग इन टॉर्क, तो क्या था टॉर्क मतलब, तो टॉर्क मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर टॉर्क का मतलब सही मायने में ये हुआ, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स, इन दोनों का मैग्नीट्यूड और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, ये आपका क्यूबी तो हो गया। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं डायग्राम। तो आप लोग ये ग्रीन पोर्शन बहुत ध्यान से देखना और बहुत ही अच्छी तरह से समझना। सर ये मैग्नेट था, उसका हमने ये पूरा एक ट्रायंगल सोच लिया, उसमें मैं लिख रहा हूं एनडी और लिख रहा हूं एसटी। 2L ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाया, यानी ये उसकी पास वाली बाजू हुई, तो ये हो जाएगा L cos थीटा। सर L नहीं होगा, टोटल लेंथ देख सकते हो 2L है, इसलिए यहां पे लिखना पड़ेगा 2L, जबकि एनडी होगा ये, यानी ये होगा 2L sin थीटा। अब इन दोनों में से काम का कौन है आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल डिस्टेंस, तो ये रहा 12 sin, यानी आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एन डी इज इक्वल टू 2n sin थीटा। अब जैसे हमने ये लिखा, तो मैं इसको अच्छी तरीके से लिखूं, तो टॉर्क टो इज इक्वल टू पी, 2l साथ में लिख दिया, p sin थीटा। आपको क्वेश्चन होगा सर आपने इन दोनों को साथ में क्यों लेके आए, क्योंकि हम इसे जानते हैं, इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट, यानी टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब इसको रिप्रेजेंट करो वेक्टर फॉर्म में, यानी टॉ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। देखो दोस्तों, जो आपने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था वो फॉर्मूला भी हमने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे टॉर्क लगेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन, सर दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो जीरो नहीं हो जाएंगे? जीरो हो सकते थे। कब हो सकते थे? अगर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होते, यानी एक ही होते, लीनियर होते। दे आर नॉट लीनियर, दे आर एट डिफरेंट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे है, सेम पॉइंट पे नहीं है, इसलिए उसके अंदर कपल जनरेट होगा तो ये टॉर्क लगेगा। इसलिए दोस्तों इसमें जीरो नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं है, एक ऐसा है एक ऐसा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर सेम स्टाइल इसमें अगर मैं बोलने जाऊं तो थीटा की 3 अलग अलग वैल्यू ले लो, थीटा इज इक्वल टू 0, 90, 180। अगर थीटा 0 लगे हुए तो टॉर्क 0, 90 लिखोगे तो टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, यानी एमबी, और इसमें भी 0। तो दोस्तों जब ये परपेंडिकुलर होगा तब उसका रोटेशन मैक्सिमम होगा, जब परपेंडिकुलर होगा तब उसका रोटेशन मैक्सिमम होगा। चलो दोनों चीज रेडी। तो सीधी सी बात है, ये रोटेशन करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो टाइम पीरियड के लिए मैं फिर से चला जाता हूं टॉर्क के फॉर्मूला पे। आप सब जानते हो टॉर्क के 2 फॉर्मूला, टॉर्क टो इज इक्वल टू, ये हुआ आपका 11th स्टैंडर्ड, ये हुआ आपका 12th स्टैंडर्ड। पर यहां पे जो टॉर्क लगेगा उसको आप ध्यान से सुनना, आप उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे तो ही उसके अंदर स्टोर होगा, यानी यहां पे लिखना पड़ा माइनस। यहां पे क्या लिखना पड़ा दोस्तों? माइनस, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमने वाला है।
फोर्स आपने ऐसे लगाया तो रोटेशन उल्टा होगा, फोर्स आपने ऐसे लगाया तो रोटेशन ऐसा होगा। इसलिए अब मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। अब क्या हो सकता है, थोड़ा सोचो। आई अल्फा को आप 11 स्टैंडर्ड में जानते हो, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा इज नोन एज डी स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार। एंगुलर डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करोगे 2 बार तो ही आपको मिलेगा। चलो दोस्तों आई को नीचे ले जाओ। सो डी स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर माइनस एम बी बाय आई साइन थीटा। दूसरा सस्पेंस, ये एंगल तो सर बहुत छोटा होगा, आप बहुत ही कम डेविएशन दोगे तो एंगल को हम बहुत ही छोटा निग्लिजिबल होगा तो साइन नहीं लिखना, यानी डी स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर माइनस एम बी आई। अगर ये माइनस है इसको ऐसे ले जाओ तो प्लस हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर प्लस एम बी बाय आई इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। दोस्तों ये हमें फॉर्मूला मिला वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही पक्का करने वाला फॉर्मूला है, क्योंकि 11 स्टैंडर्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा ही था, प्लस ओमेगा स्क्वायर। थीटा की जगह हम लोग वहां पे y लिखते थे। अगर मैं कंपेयर करने जाऊं तो ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा। बोलो यस और नो? यस। तो कंपेयर करो, यानी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एन बी अपॉन आई। स्क्वायर को सामने ले जाओ, यानी ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एन बी बाय आई। ओमेगा को आप रिप्रेजेंट करो तो फॉर्मूला आएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। अगर ये वैल्यू पुट करो तो 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी अपॉन आई। दोनों साइड उल्टा करो तो टी बाय 2 पाई अंडर रूट एम बी बाय आई। यहां से मैं ऊपर जाता हूं, टी को सब्जेक्ट बनाओ, यानी टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। दोस्तों आपको ये जो फॉर्मूला मिला वो आपको पक्का करना पड़ेगा, मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला, जो एग्जाम में हो सकता है, एमसीक्यू में हो सकता है, न्यूमेरिकल्स में हो सकता है। इसके साथ मैं आपको 3 चीज और सिखाऊं। टी प्रपोजल टू रूट आई, टी प्रपोजल टू 1 अपॉन रूट एन, टी प्रपोजल टू 1 अपॉन रूट बी। याद रखना ये आई का मतलब करंट नहीं है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। ये एम का मतलब मास नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट, और आर मतलब मैग्नेटिक फील्ड। कई बार ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में ऐसा होगा एम प्रपोजल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर। ध्यान रखना ऐसा भी यूज करिए, स्क्वायर करके उल्टा करना पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ पे m प्रपोजल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। तो दोस्तों मैंने आपको पूरे 3 थ्योरम बहुत ही परफेक्ट करवाए। प्लीज 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 इसको 3-4 बार लिखना, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक।